जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। भारत जोड़ो के हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के इंचार्ज गुलाम नबी मोंगा साहब का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एडवोकेट शेख आमिर साहब, अल्ताफ अहमद मलिक साहब, वसीम साहब, यहाँ मेरे सामने बैठे हुए मिश्रा जी हैं, नसीमा जी हैं, आमिना जी हैं और आप सब लोग मैंने खुद सीनियर में से बेहद तो सारी सलाम अस्सलाम वालेकुम। इसकी ये मीटिंग मुद्दा तो मकसद ये इतना में वो कि अख वरी गो ये दो ये टाइमस पे कोर सन लीडरन महबूब लीडरन राहुल जीन पद यात्रा शुरू इतना यमो वना तो कन्याकुमारी कशीर तन वो ये यात्रा कर ये 4,000 किलोमीटर अलावा इन दोखों में मत आ जाओ, इस फरे में मत आ जाओ। गुजारिश है, मैं यहाँ पर सहाफत से जुड़े लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस मैसेज को आगे लीजिए, बारामूला की हर आवाम तक इस मैसेज को ले जाइए कि ये जो बिके हुए लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर बिकने पे आ जाऊं तो घट जाते हैं दाम, ना बिकने का इरादा तो हो कीमत और बढ़ती है। हम बिकने वाले में से नहीं हैं, हमारा वो किरदार नहीं है कि हम अपने जाती मुफाद के लिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी आवाम को, अपने नौजवानों का मुस्तकबिल जो अंधेरे में ले जाएंगे। हम अपने अयाल के लिए, अपने घर के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए हम यहाँ के अवाम का जो है मुस्तकबिल जो है अंधेरे में डालेंगे। इंशाअल्लाह हम इस अवाम के लिए खड़े हैं, अवाम में जा रहे हैं, लेकिन अवाम की कुछ परेशानियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, वो मैं समझता हूँ। आज की ये जो तकरीब थी ये भारत जोड़ो का 1 साल मुकम्मल होने पर आज हम मना रहे हैं यहाँ, और इसी 7 सितंबर को 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से स्टार्ट हो गया था, शुरुआत इसकी वहाँ से हो गई थी और इसी टाइम पर 5 बजे शाम उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था और 4,000 किलोमीटर ज़्यादा चलने के बाद इसका इख्तिताम यहाँ कश्मीर में हुआ था 31 जनवरी 2023 को। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ लोग जोक तर जोक उस टाइम पे खुद ब खुद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, और आज का ये दिन जो है हम ये तकरीब जो है ये इसलिए हम मना रहे हैं। और इस सिलसिले में आपने देखा यहाँ कि हमारे लोग यहाँ नौजवान, खासकर साथी, पुराने साथी, सब लोग यहाँ, महिला कांग्रेस भी यहाँ आए थे और उनने इसमें शमूलियत की, और हमने यही फैसला किया कि तब तक हम बैठेंगे, चैन से बैठेंगे नहीं जब तक यहाँ इस मुल्क में पूरी तरह से नफरत ख़त्म नहीं होगी। आज ये हमारा अहद था और हमने आज ये फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी इस पर जोर देगी कि यहाँ जल्द से जल्द जो नफरत की सियासत है वो ख़त्म हो जाए। इस तकरीब का यही मकसद था। आज हमारे नौजवान यहाँ तकरीबन 15 to 20 आदमी तकरीबन यहाँ आपके सामने जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, और ये दिखाई देता है कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन नौजवानों की मदद से और इन नौजवानों की जो इनने अपना अज़म दिखाया, ये इनकी बरोकार हम लाएंगे अपनी पार्टी में, और आइंदा जो वक्त होगा, आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं ULB के पंचायत इलेक्शन में, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन नौजवानों की मदद से हम ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे। 10-15 लोग हाँ, आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं? और आते हैं, और हमारे पास है, लाइन में है, अभी कुछ लोग और भी ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट तो इंशाल्लाह जो यहाँ फंक्शन होगा उस पर हम और बता देंगे, आपको लाएंगे यहाँ, उस दिन इनवाइट करेंगे आपको दिखाने के लिए। लोग चाहते हैं यहाँ, लोग चाहते हैं यहाँ चेंज हो जाए, लोग चाहते हैं, आप देखा मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त। मुल्क में तो अब ये तो
असेंबली ये पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं, ये जो अपोजिशन पार्टी उनसे बात तक नहीं करते। तरीका ये है कि यही तरीका भी है, जमहूरियत का तरीका यही है कि अपोजिशन पार्टीज के साथ मशवरा करने के बाद इनको पार्लियामेंट इजलास बुलाना चाहिए था और उसमें ये बताना चाहिए था क्यों हम बुला रहे हैं। इंडिया को भारत को इंडिया, हम इसी में फंसे हैं, इसी चीज़ में फंसे और इसी चीज़ के लिए बीजेपी काम करती है। हम तो कंस्ट्रक्टिव पार्ट अदा करना चाहते हैं। वी वांट टू प्ले ए कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री एंड वी विल डेफिनेटली वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन आवर कंट्री। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह आइंदा वक्त में ज़रूर कामयाब होकर आ जाएगी। और इंडिया अलायंस आपने देखा होगा कि इस वक्त जो आप टीवी पे वो चल रहा है इस वक्त, इसके मुतालिक कि आइंदा वक्त में कांग्रेस की बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी। 320 से ज़्यादा हमारे सीटें आएंगी पार्लियामेंट में और इंडिया अलायंस की हुकूमत होगी यहाँ। आपने जो लोगों का जो रिस्पांस देखा, आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में चाहे नौजवान थे, खवातीन थे, बुजुर्ग थे, हर एक शख्स जो है वो राहुल जी के इस्तकबाल में आए, क्योंकि वो जानते थे कि राहुल जी एक उम्मीद लेकर आए हैं। सर आप लेफ्ट साइड से आइए। सब जानते हैं कि राहुल जी एक उम्मीद लेकर आए थे। अवाम जोक बर जोक उनके इस्तकबाल में, चाहे वो बच्चे थे। आपने भारत जोड़ो यात्रा को शायद सहाफत ने उस तरीके से जो कवरेज नहीं दी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान की आवाम उसको देखे। और कश्मीर में आपने देखा किस तरीके का इस्तकबाल रहा। तो उसी दिन को आज मनाने के लिए वो देखो, मैंने बार बार कहा ये मुसलसल इनकलाब चलेगा, भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है, इनकलाब जारी रहेगा। इस सरकार के जुल्म के खिलाफ, इस सरकार के जबर के खिलाफ, जो इन्होंने नौजवानों के खिलाफ जो सियासत, इनकी हर एक पॉलिसी मुल्क के खिलाफ होती है, तो वो चलती रहेगी। तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में किस तरीके का जो मामला होगा। ये डरते हैं, ये चुनाव नहीं कर रहे हैं, ये डरते हैं जम्मू कश्मीर में कब से हम चुनाव का इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं अवाम क्या चाहती है, ये जानते हैं अवाम का वोट अब कहाँ जाएगा, ये जानते हैं कि इनने जो यहाँ पर जुल्म और जबर, एक इकलौती रियासत जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसकी शनाख्त को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की, उनने जम्मू कश्मीर को तोड़ने की, यहाँ के नौजवान को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन अवाम इसको समझ चुकी है। सिर्फ कश्मीर की अवाम नहीं, चाहे वो लद्दाख की अवाम हो, कश्मीर की अवाम हो, जम्मू की अवाम हो, इनको करारा जवाब दिया जाएगा और इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी, ऐसी लात इनके पीठ पे पड़ेगी तो कभी जुर्रत नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में वापस आने की। 1 साल मुकम्मल हुआ भारत जोड़ो यात्रा का। पूरे मुल्क में इस वक्त इसकी तकारीब हो रही है और आपने देखा यहाँ भी अच्छे खासे लोगों की तादाद थी। हमारा हर ज़िले में आज प्रोग्राम था, ज़िला से नीचे भी हमारा तहसील लेवल पर भी आज मैं ये कहूँगा कि मुल्क के हर हिस्से में आज भारत जोड़ो यात्रा की तकारीब हुई और आज यहाँ भी उसी सिलसिले में एक तकरीब हुई। मकसद हमारा यही है और आप भी देख रहे हैं कि लोग गोना गो मसाइल और मुश्किलात से जूझ रहे हैं। जो वादे और दावे भाजपा ने 370 पे किए थे, वो वादे और वो दावे दूर दूर तक जम्मू कश्मीर में नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों की क्या हालत है। इसी तरह से बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर है। इसी तरह से और भी कई मसाइल ऐसे हैं। आज आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स के हवाले से लोगों को तंग तलब किया जा रहा है। बिजली कहीं नहीं है तो आप स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं। तो इसी को लेकर के हमारे राहुल जी कन्याकुमारी से निकल पड़े थे और पूरे भारत में, पूरे मुल्क में आप इस वक्त देख रहे हैं एक माहौल तैयार हो गया है और आज धड़ाधड़ लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 2024 में लाल किले पर अगर झंडा लहराएगी तो राहुल जी लहराएंगे, बतौर वजीर आजम लहराएंगे। देखिए, कांग्रेस ज्वाइन नहीं करे उसके बगैर और कोई चारा भी नहीं है। खुद एक नौजवान हूँ तो नौजवानों के हवाले से बात करूँगा। अब देखिए, बेरोज़गारी उरूज पे है। बेरोज़गारी को छोड़िए तो अब देखिए मंशियात एक नासूर बन के हमारे समाज को दिमक की तरह चाट रहा है। नौजवान परेशान है, बेरोज़गार है, महंगाई है, इतनी परेशानियां हैं कि नौजवान को समझ में नहीं आ रहा है वो करे क्या। और मुझे लगता है कि अब हम नौजवानों को ये कदम उठाना है और हमें अपना मुस्तकबिल खुद बनाना है और उसी लिए जुड़े हैं। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को छोड़ के और कोई तंजीम है जिसके साथ हम जुड़ सकते थे और अपने लोगों के हित में काम कर सकते थे। देखिए, अभी भी किसी ने यही बात पूछी थी, आप ऐसे तो जमातें बहुत है मगर मेरे नज़रिए में या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, 2 ही जमात है। फिर कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है। तो क्यों अब और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, इसी के साथ जुड़े। और मैं आवाम को भी एक ही मैसेज देना चाहूँगा कुछ अशार से। कहते हैं चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए,
गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है।